नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है SR91 के इस YouTube चैनल पर। तो क्लास स्टार्ट करता हूं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि लाख बदल लो आईने चेहरा नहीं बदलता, हथेलियों पर खींचने से लकीरें मुकद्दर नहीं बदलता, और सोच से है सब कुछ मेरे दोस्त, बिन सोच कुछ नहीं बदलता। तो आपका आज जो स्टार्ट होगा सेक्शन 4 होगा, आपका साइंस का चल रहा है क्लास 10th। ये हमने क्या क्या हर एक सेक्शन में 50 प्रश्न लाए हैं, है ना। और आपको मैंने पहले बता दिया 500 प्लस प्रश्न हम आपको बताएंगे, जिनमें से कि इससे बाहर आपका जाएगा ही नहीं जाएगा। क्लियर है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप कॉपी पेन लेकर के रेडी होंगे, है ना। तो चलिए टिक लगाइए और लास्ट में देखते हैं आज आपको कि आज कितना आप सही करते हैं, है ना। चलिए ईमानदारी से आपको लास्ट में कमेंट करना कितना सही हुआ, इतना मेरा रॉन्ग हुआ। क्लियर है। चलिए पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो पहले क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। ठीक है, दर्पण का सूत्र बताना है, लेंस का नहीं, दर्पण का। ऑप्शन ए में दिया गया 1/u - 1/v = 1/f। ऑप्शन बी में दिया गया है, बी में दिया गया आपका 1/v + 1/u = 1/f। सी की बात करूँ दिया गया v, है ना, v/1 + 1/1/u और इक्वल 1/f। और डी में दिया गया 1/v + u/1 बराबर 1/f। तो इसका राइट आंसर बताया फटाफट क्या होगा। फटाफट भाई राइट आंसर बताया इसका क्या होगा, राइट आंसर बताया फटाफट। चलिए मैं बताता हूँ। तो आपका राइट आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1/v + 1/u = 1/f। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो 1/f = 1/v + 1/u। क्लियर है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। कहता सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब बोले वास्तविक होता है, उल्टा होता है, या ए बी दोनों होता है, या फिर आभासी होता है। क्लियर, आभासी का मतलब होता है नकली। तो फटाक से बोलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा। चलिए ऑप्शन आपका ए और बी दोनों होगा, वास्तविक भी होगा और उल्टा भी होगा, है ना। तो समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता 2Cu + O2, है ना, एरो 2CuO इक्वल क्या होगा। कॉपर का ऑक्सीकरण होता है, या कॉपर का नाइट्रेशन होता है, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई ना। फटाक से बोलिए 3 का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट 3 का राइट आंसर बोलिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कॉपर का ऑक्सीकरण होता है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 4 नंबर प्रश्न देखिए। कहता लेंस की क्षमता का असाई मात्रा। बोलिए लेंस की क्षमता, लेंस की जो क्षमता है ना, उसका असाई मात्रा क्या होता है। लक्स, ल्यूमेन, या एंगस्टर, है ना, एंगस्टर, ठीक है, एंगस्टर या डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का असाई मात्रा होता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखना, लेंस की क्षमता का असाई मात्रा क्या होता है डायोप्टर। लेंस को डायोप्टर में नापते हैं। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, बताइए। कैल्शियम कार्बोनेट, या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या सोडियम कार्बोनेट। फटाक से बोलिए इसका राइट क्या होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताइए। फटाक से बताया बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता मानव शरीर की प्रतिरोध कितना होता है। मानव शरीर की प्रतिरोध बताइए। 105 से 200 ओम, 50 से 100 ओम, या 100 से 150 ओम, या 200 से 300 ओम। बताइए राइट आंसर 6 का क्या होगा। चलिए बताइए फटाफट। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 50 से 100 ओम, है ना। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता ओम के नियम निहित है। ओम के नियम किस पर निहित है। I V = R, या VR = I, या V = IR, या R = V। इसका राइट बोलिए, राइट आंसर बोलिए। ओम के नियम का, ओम का नियम किस पर निहित है। 7 का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, V = IR। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 8 नंबर कहता है कि दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे होते हैं। कहता है जिसको दूरदृष्टि दोष का बीमारी होता है ना, उसको मनुष्य के अंदर कौन सा चश्मा लगता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार, इनमें से सभी। ये क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया। फटाक से इसका राइट आंसर बोले उत्तल लेंस होगा। क्या होगा, उत्तल लेंस। मैंने आपको पहले बताया जब भी दूर दृष्टि की बात करें, अब कौन सा चश्मा लगे या निकट दृष्टि दोस्त, दूर में कम लेटर है, दो ये चीज़ पूछे सकता है।
दूर या फिर निकट पूछ सकता है। दूर में लेटर कम है तो उत्तल में लेटर कम है, अवतल में लेटर ढेर है, तो आपका उत्तल हो जाएगा। कम का तुलना कम से, कम अक्षर का तुलना कम अक्षर से, ढेर अक्षर का तुलना ढेर अक्षर से। अगर आपसे कहता है निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे कैसा होता है, कौन लेंस का होता है, तो अवतल लेंस होता है। दूर दृष्टि पूछा तो उत्तल लेंस। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूर पूछा तो ए हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? फटाक से बोलिए, राजस्थान, गुजरात या कर्नाटक या महाराष्ट्र? इसका राइट आंसर बताएं। 9 का राइट आंसर बताएं आपका क्या होगा? चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता किसी माध्यम में है ना छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कण को निलंबन को क्या कहता है? प्रकाश कहता है, कोलाइड या कोलाइड कहता है, पुंज कहता है, इनमें से कोई ना। फटाक से इसका राइट आंसर 10 का राइट आंसर बताएं। चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाए, कोलाइड कहता है। तो कोई भी माध्यम में छोटे छोटे कण के निलंबन को क्या कहता है? कोलाइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए 11 नंबर प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं या गैल्वेनोमीटर कहते हैं या मोटर कहते हैं या एमीटर कहते हैं? इसका राइट आंसर बताते, तो राइट आंसर हो जाएगा ये जनित्र हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया से लवण बताए कैसा होता है? अविलेय, अविलेय या फिर विलेय या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताया, 12 का राइट आंसर बताया क्या होगा? चलिए 12 का आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, अविलेय। अविलेय है ना, तो अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण होता है? अविलेय है ना, यानी कि विलय नहीं होता है ना, अविलेय होता है। चलिए अगला प्रश्न। कहता नीला थोता यानी तुतिया कहता है ना, तो नीला थोता का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4 × 10H2O या CuSO4 × H2O या CuSO4 × 5H2O या CuSO4 × 7H2O? तो इसका राइट आंसर बताइए, 13 का राइट आंसर बताइए फटाक से। तो नीला तोता तुतिया का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी CuSO4 × 5H2O। क्लियर है, तो 13 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बोलिए। द्विखंडन होता है भाई, द्विखंडन किसमें होता है ये बताएं? पैरामीशियम में, अमीबा में या फिर लिस्मैनिया में या फिर इनमें से सभी? तो द्विखंडन किसमें होता है बताएं? 14 का राइट आंसर बताएं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएगा। तो पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में भी होता है और लिस्मैनियम भी होता है, ये द्विखंडन। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र? यानी CnH2n+2 किसका सूत्र है? प्रोपाइल का या फिर एल्किन का या फिर अल्काइल का या फिर एल्केन का? फटाक से 15 नंबर का राइट आंसर बताए क्या होगा? चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एल्केन का हो जाएगा। ठीक है, CnH2n2 किसका सूत्र है? CnH2n+2 किसका सूत्र है? एल्केन का। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 16 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या कहता है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सही है, यानी कि इनमें से 3 गलत एक सही है, तो बोलिए कौन है? Na2CO3 × 2H2O, Na2CO3 × 5H2O, Na2CO3 × 2H2O या Na2CO3 × 10H2O? तो फटाफट इसका राइट आंसर बताए, फटाफट क्या होगा? फटाफट बोलिए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए 16 का राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, Na2CO3 × 10H2O। क्या होगा? Na2CO3 × 10H2O। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। चलिए देखिए 17 नंबर। कहता भारत सरकार के बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की गई थी? कब प्रारंभ की गई थी? राइट आंसर बताओ, 1966, 1967, 1980 या 1970? तो इसका राइट आंसर बताओ, फटाफट बोलिए। भारत में फटाक से बोलिए, 17 का राइट आंसर बोलिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई 1970 में। ठीक है, तो भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1970 में, ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। कहता कोशिका का पावर हाउस कहाँ है? पावर हाउस कहा जाता है, कहा होगा, ठीक है, कहाँ जाता है नहीं, कहा जाता है। पावर हाउस कोशिका का किसे कहा जाता है ये बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया या फिर एटीपी या नेफ्रॉन या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? पावर हाउस, हाउस या घर भी कह सकते हैं, हाउस मतलब घर होता है, किसे कहा जाता है बताए? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ध्यान में रखना। पावर हाउस का मतलब घर। ठीक है, आगे देखिए। कह सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह जो कि वियोजन होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रकार इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फटाक से बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बोलिए भाई। हाँ, ऑप्शन ए में दिया गया वियोजन अभिक्रिया या
या दिया क्लोर क्षार अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया या क्लोर अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर बोलिए 19 का राइट आंसर बोलिए फटाक से क्या होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, क्लोर क्षार अभिक्रिया हो जाए। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कहता प्रकाश संश्लेषण का जब क्रिया आता है तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल से निकलता है या ग्लूकोज से निकलता है या कार्बन डाइऑक्साइड से या इनमें से कोई ना। फटाक से बोलिए इसका राइट आंसर। 20 का राइट आंसर बोलिए तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है, जल से बाहर निकलेगा ऑक्सीजन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता किस प्रकार के जनन में जनक शरीर से कलिका निकलती है। जनक जो है कि शरीर से कलिका निकलती है। किस प्रकार के जनक में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। विखंडन, मुकुलन या फिर बीजाणु या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर बोलिए 21 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए, मुकुलन। ठीक है, मुकुलन हो जाएगा। तो मुकुलन क्या करता है भाई, मुकुलन क्या करता है, जनन में है ना जनक शरीर से कलिका निकलती है। क्लियर है। चलिए अगला देखिए। कहता स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यकता है। ठीक है, CO2 या सूर्य का प्रकाश या क्लोरोफिल या इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण किस में होता है भाई, पेड़ पौधे में होता है। ठीक है। तो इसके लिए क्या चीज़ आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए पेड़ पौधा को, बिल्कुल चाहिए। सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्लोरोफिल भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश का जो किरण का समूह उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं या प्रदीप्त कहते हैं, भी दोनों कहते हैं, या किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 23 का। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 24 नंबर देखिए। 24 में कहता है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। बोलिए ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी या उभयगामी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बोलिए 24 का राइट आंसर क्या होगा फटाफट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर है, क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। 24 का ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करता हूँ। तो कहता है अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोग है ना, परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। फटाक से इसका राइट आंसर बोले। धातु क्रम कहते हैं, धातु साल कहते हैं, साला कहते हैं, या धात्विकी कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बोले 25 का राइट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, धातु क्रम कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात करूँ। कहता है वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर है ना, एम्पियर किस देश से संबंधित रखता है। तो वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है। तो नीदरलैंड या इंग्लैंड या फ्रांस या भारत। फटाक से बोलिए इसका राइट आंसर। 26 का राइट आंसर बोलिए तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता है कि शक्ति का असाय मात्रक क्या होता है। बोलिए शक्ति पावर का असाय मात्रक क्या होता है, वोल्ट, न्यूटन, जूल या वाट। तो राइट आंसर बोलिए 27 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वाट। ठीक है। तो शक्ति का असाय मात्रक क्या होता है, वाट। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूं। तो 28 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। 2 4 6 8 2 4 6 8। फटाक से बोलिए कार्बन की परमाणु संख्या। 28 का राइट आंसर कार्बन की परमाणु संख्या ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, सी 6 होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 29 देखिए। कहता है कि आवेश का मात्रक क्या था। आवेश का मात्रक कूलाम, एम्पियर, वाट या वोल्ट। फटाफट आंसर बोले। आवेश का असाय मात्रक 29 का राइट आंसर ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। क्लियर। आवेश का असाय मात्रक कूलाम। आगे प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, फिर इनमें से कोई ना। फटाक से बोलिए हजामत बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अवतल दर्पण का। ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है जब भी हजामत करता है ना, पता चल रहा है ना हजामत भाई, है ना। चलिए आगे देखिए। कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या आता है, काल्पनिक, वास्तविक, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। फटाक से बोलिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या आता है। तो 31 का राइट आंसर की बात कर लेता हूँ। तो ए हो जाएगा, काल्पनिक होता है। क्लियर है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, अल्कोहल या एल्डिहाइड या कीटोन या इनमें से कोई नहीं। फटाक से बोलिए क्या कहते हैं। 32 का राइट आंसर बोलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, एल्डिहाइड। तो बॉन्ड CHO को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। डायनेमो से किस प्रकार की धारा जो कि प्राप्त की जाती है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है, प्रत्यावर्ती धारा या दृष्टि धारा या ये भी दोनों या फिर
इनमें से कोई नहीं। फटाक से बोलिए 33 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बोले भाई 33 का राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों। अगला प्रश्न की बात कर ले तो कहता है लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया गैल्वेनीकरण या संक्षारण या पानी चढ़ाना या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर बोलिए 34 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा? चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैल्वेनीकरण होता है। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया गैल्वेनीकरण कहलाता है। चलिए पवनों का देश किसे कहा जाता है? पवनों का देश किसे कहा जाता है? अमेरिका को या डेनमार्क को या भारत को या फिनलैंड को? फटाक से बोलिए पवनों का देश किसे कहा जाता है? चलिए पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। पवनों का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूं, तो कहता है दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण होता है, अपघटन होता है, किण्वन नहीं होता है या फिर उत्सर्जन होता है? चलिए दही के जमने से किण्वन की क्रिया होता है। किण्वन की क्रिया तब कराया जाता है जब ऑक्सीजन वहाँ पे जो कि अनुपस्थित रहता है, वो उपस्थित नहीं रहता। जब भी आप सभी के घर में अगर दही कभी जमाया है तो आप देखिएगा उसको ऐसे इस प्रकार से ढक देता है ताकि उससे ऑक्सीजन उसके अंदर ना आ पाए, ठीक है। तो ऑक्सीजन नहीं आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो वहाँ पे किण्वन की क्रिया हो जाता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 36 का सी हो जाएगा, ध्यान में रखना। चलिए 37 नंबर की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ देखिए क्या कहता है, कहता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र बता दो। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बताता हूँ संगमरमर का रासायनिक सूत्र। तो बोले CaCO3, पहले आप बताइए भाई, MgHCO3 × 2 या MgCO3 × 2 या CaHCO3 × 2। फटाक से राइट आंसर बोलिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र बोले, फटाफट बोले भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, CaCO3, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कहता है नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? निकेल होता है, क्रोमियम होता है, या ए और बी दोनों होता है, या फिर कार्बन दोनों होता है? ये कार्बन होता है। फटाक से बोलिए 38 का राइट आंसर बोलिए। चलिए 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए बी दोनों, यानी निकेल और क्रोमियम दोनों होता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 39 देख, कहता है इलेक्ट्रॉन है ना, कहता है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.16 × 10⁻19 कूलम या 1.6 × 10⁻−19 कूलम या 1.6 × 10⁻19 कूलम या इनमें से कोई नहीं। तो फटाक से इसका राइट आंसर बोलिए, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? फटाक से बोलिए 39 का। राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, 1.6 × 10⁻19 कूलम। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो पराग कोश में पाया जाता है, पराग कोश में क्या पाया जाता है? बाह्य दल या अंडाशय या फिर परागत है ना, परागकण या अंडा? फटाक से बोले इसमें क्या पाया जाता है? 40 का राइट आंसर बोले फटाक से, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, परागकण। पराग कोश में परागकण है, यहाँ भी परा यहाँ भी परा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? परागकण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिकी है ना, किस प्राथमिकी उत्तक द्वारा होता है? तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिकी उत्तक द्वारा आता है? मिसोडर्म है ना, मिसोडर्म या फिर इंडोरडम है ना, इंडोरडम या फिर एक्टोरडम है ना, एक्टोरडम या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाक से राइट आंसर बोलिए, 41 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, इंडोरडर्म। क्या जाएगा? इंडोरडर्म। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक उत्तक द्वारा आता है? इंडोरडर्म के द्वारा आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि क्या कहता है, कहता है कि अवशेषी है ना, अवशेषी अंग का उदाहरण, अवशेषी अंग का उदाहरण पूंछ है ना, पूंछ, केशेरुकाएं या फिर निषेचक पटल या फिर कर्ण पल्लव की पेशियां या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर बोलिए 42 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, इनमें से सभी। अवशेषी अंग का उदाहरण क्या है? इनमें से सभी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, 43 नंबर का था अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किस में होता है? ईस्ट में होता है या अमीबा में होता है या प्लाज्मोडियम में होता है या लेशमानिया में होता है? फटाक से इसका राइट आंसर बोलिए, 43 का राइट आंसर बोलिए भाई फटाफट, 43 का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, ईस्ट में। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 43 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, देखिए 44 नंबर कहता है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होता है? तो ये क्या होता है भाई? बोले 13, 15, 18, 20। फटाक से बोलिए कैल्शियम की परमाणु संख्या। 44 का राइट आंसर बताया, फटाक से फटाफट बोलिए। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाए, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? KWH या वोल्ट या फिर एम्पियर या फिर ओम? फटाक से बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 45 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा? चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, वोल्ट। तो जूल प्रति कूलम बराबर क्या होता है? वोल्ट होता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, कहता निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? अधिक अभिक्रियाशील कौन है? CU, AU या
AG या AU या फिर HG। फटाक से बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। 46 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, CU यानी कॉपर। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं चुंबकीय क्षेत्र ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, क्या होते हैं भाई बताए फटाक से। दिशा, परिमाण या AB दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। बताए क्या होता है। 47 का राइट आंसर बोलिए, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें क्या क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों होता है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 48 देखिए, कहता मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है ना, रक्त है या श्वेत ग्रंथि या वृक्क है या फिर अग्नाशय है। फटाक से इसका राइट आंसर बोलिए। 48 का राइट आंसर बोलिए। चलिए 48 का राइट आंसर बोलिए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट हो जाएगा, वृक्क हो जाएगा। मनुष्य का उत्सर्जी अंग यानी वृक्क, उत्सर्जी अंग क्या करता है, खराब पदार्थ को बाहर फेंकता है, तो वृक्क के द्वारा बेचता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन जो कि अधातु है, Fe, Al या फिर Au या फिर C। फटाक से बोलिए अधातु कौन है, फटाफट बोलिए भाई, फटाफट बोलिए अधातु कौन है। 49 का राइट आंसर बोलिए, 49 का राइट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, D करेक्ट हो जाएगा, C हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ और आज का लास्ट प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए, सोच विचार कर दीजिए। कहता सिलिका क्या है, फटाक से बोलिए, धातु, अधातु, उपधातु या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर बोलिए फटाक से। चलिए इनमें से कोई नहीं, सिलिका क्या है, कोई नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर नहीं है। सिलिका शायद यौगिक है, क्या यौगिक है, ध्यान में रखना, ये तो ऑप्शन तो है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। चल क्लियर है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेक्शन जो 4 आपका चला अच्छा खासा रहा होगा। तो आपका एक कर्तव्य बनता है, आप ईमानदारी पूर्वक बताइए, है ना, कि कितना आपका सही हो। 50 में से आप कितना सही कर पा रहे हैं, ध्यान में रखना है ना। और इसे जो है कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि आपके थ्रू दोस्त को भी हेल्प हो जाए, है ना। और फेसबुक पर भी शेयर कर दें, है ना। और अभी तक लाइक नहीं किए तो कृपया करके लाइक कर दें, क्योंकि आपके पीछे मैं आप जो कि मेहनत कर रहा हूँ, है ना। और सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारा जो कि इस चैनल से फ़ायदा होने वाला है ना। चलिए नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।